सप्तम स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी का पावन चरित्र और नृसिंह अवतार की कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। कहा जब हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह नारायण ने किया तो उसी दिन छोटा भाई हिरण्याकश्यप आकुल व्याकुल हो गया, क्रोधित हो गया। ये भगवान विष्णु अलग अलग रूप में अवतार लेके हम राक्षसों को मारता है, हमारे बड़े भाई को भी मार दिया, मैं इससे बदला लूंगा। समय आने पर इसने कयादु नाम की राक्षसी से विवाह किया। भले ही राक्षस कुल की है पर भगवान की बड़ी भक्त है, और जो भक्त होता है वही भगवान को प्रकट करता है। और इस कयादु से इसके जो है 4 पुत्र हुए हैं, और सबसे बड़े हुए हैं प्रहलाद जी महाराज। बोले प्रहलाद जी महाराज की। अभी प्रहलाद जी मां के ही गर्भ में है, और ये हिरण्याकश्यपु मंद्रांचल पर्वत में गया। सतेपे मंदरदोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा स्थितावनि। अवनी, अवनी माने पृथ्वी। पृथ्वी में अपने दोनों पांव के 2 अंगूठा कर लिए, हाथ ऊपर कर लिया, आंख आकाश मंडल पे। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। मंदार पर्वत में हजारों वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब इसका संकल्प पूरा करना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपो सिद्धोषि काश्यप। हे कश्यपानंदन, क्या चाहिए? आंख खोलो। और जब हिरण्याकश्यप ने आंख खोली, सामने अपने पितामह ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम किया। क्या चाहिए? कहा मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते कैसी बातें करता है, मैं खुद ही अजर अमर नहीं हूं, मुझे भी कोई पैदा करता है, और एक समय आने पर मुझे भी ये राजगद्दी छोड़नी पड़ती है, जो मेरे बस का ही नहीं, मैं तुझे कैसे दूं? दूसरा वरदान मांगा। कहा दोगे? हाँ देंगे। भाई तुमने हमारा जो है तपस्या की है, हमें प्रसन्न किया है, तो बड़ा विचित्र वरदान मांगा। नांतर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमो नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि। न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। यहां तक कि आपके बनाए हुए जो 12 माह है ना, चैत्र वैशाख माघ फागुन, इनमें भी मेरी मृत्यु न हो। ये सोचता मैंने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया, ऐसा समय आएगा ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते जा तेरी जैसी जो है इच्छा हो। सर्वेशाम लोकपालानाम महिमानम यथात्मना। तीनों लोकों में मैं पूज्य हो जाऊं, अर्थात मेरा प्रभाव हो। ब्रह्मा जी ने अपना पिंड छुड़ाना था, कहा भाई ऐसा ही हो, ऐसा कोई योग बनेगा तभी, नहीं तो तुझसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। और वरदान जब लिया मतवाला होके लौट रहा था, इधर इंद्र वज्र लेकर के कयाधु के गर्भ के बालक को मारने गए, क्योंकि पिता की शक्ति ही पुत्र में होती है। सज्जनों, संतान ही एक ऐसी है जो माता पिता को सुख देती है, और वही सबसे ज्यादा दुख का कारण भी होती है महाराज। तो इंद्र सोचता है यदि मैंने गर्भ में ही इसकी संतान को मार दिया, इसकी सारी आदि शक्ति तो ऐसे समाप्त हो जाएगी। मतवाला होके जा रहा है, मार्ग में मिल गए नारद जी। क्या करने जा रहे हो? कयाधु के गर्भ के बालक को मारूंगा, दुष्ट हिरण्याकश्यप का आधा प्रभाव कम हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगा। अरे दुष्ट, वो दुष्ट नहीं, मुझे तो तू दुष्ट लग रहा है। तुझे पता है यदि कयाधु का गर्भ जन्म नहीं लेगा, तेरी गद्दी से हिरण्याकश्यप को कभी भी कोई हटा नहीं पाएगा। तू जा। इंद्र वापस गया। मां कयाधु को गंगा तट पर नारद जी ले गए हैं और उनको स्नान कराया है, और स्नान करके 7 दिन तक भागवत धर्म का उपदेश किया है। इसीलिए
जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ वो बचपन से ही भजनानंदी थे और समय आने पर प्रहलाद सहित 4 भाइयों का जन्म हुआ और सबसे बड़े हुए प्रहलाद जी। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए और जब 4-5 वर्ष के हुए और राक्षस कुमारों के साथ नहीं खेलते थे, कहीं एकांत में बैठते, कभी नाचने लगते, कभी गाने लगते, कभी मौन हो जाते, कभी रूठने लग जाते, कभी हंसने लगते। लोगों ने जाके हिरण्याकश्यप से कहा महाराज क्या करते हो, तीनों लोग तो जीत लिए, तुम्हारे घर में पागल बेटा हुआ है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी रूठ जाता है, कभी मौन हो जाता है। ये कोई राजा के बच्चे के लक्षण है? कोई अच्छे चिकित्सक से इसका इलाज कराओ। परंतु प्रहलाद जी किसको क्या बताएं कि ये सब मेरी स्थिति क्यों है। सोई जानत जेहु देहु जनाई, सोई जानत जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, जानत तुम ही हो जाई, सोई जानत देहु जलाई, सोई जानत देहु जलाई, जानत तुम ही हो जाए। जो भी प्रहलाद से पूछता प्रहलाद जी क्या कहते उससे, ठीक है तुम मुझे पागल समझ रहे हो, मैं पागल ही हूं, जिसने उसको पा लिया वही पागल है महाराज। और संतों की पागल अवस्था दूसरे ही प्रकार की होती है, क्योंकि जो उसमें रमा है, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, घायल की गति घायल जाने जिन गति घायल हो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर वैद्य सांवरिया हो। मीरा से लोग कहते थे अरे मीरा तू तो मेवाड़ की रानी है, और रानी बनना कौन नहीं चाहता, रानी के क्या ठाट बाट नहीं होते, पर तू ये सब राजकाज सुख छोड़ के संत महात्माओं के साथ फकीर बन के भजन करती है, क्या है तेरे अंदर। और मीरा सबसे यही कहती मैं तो उसकी प्रेम दीवानी हूं। वो जो प्रेम का कांटा अंदर चुभ गया है ना, उस पीड़ा, उस प्रेम पराग को समझने वाला मेरा वैद्य, मेरा सांवरिया है। मैं कैसे बताऊं तुमको कि मेरी लगन उससे लग गई, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जिससे उसकी लगन लग गई, अब कैसे बताए क्यों लगी महाराज। आप क्यों बैठे हो 4 दिन से? चलो हम तो पागल हैं बोल रहे हैं महाराज, हमारा तो काम यही है। कोई न कोई ऐसी बात तो है महाराज, क्यों डॉक्टर साहब? कोई ऐसे 4 घंटा 3 घंटा नहीं बैठेगा। अगर कहीं बैठेगा भी तो चाय चाहिए, पकौड़ी चाहिए, क्यों फुलेरिया जी? बीच बीच में थोड़ी गपशप भी चाहिए, फिर टेलीविजन के समाचार भी चाहिए, उसमें भी एक आसन में नहीं बैठोगे। और देखो यहाँ बिल्कुल महाराज कोई हलचल नहीं, कोई न कोई बात तो उसमें है। बस इतनी अगर समझ आ गई तो धीरे धीरे आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि उनका नाम है कृष्ण, जो अपनी लीला की बातों से, अपनी चर्चाओं से अपकर्षति, कृष्ण माने अपकर्षति, जो अपनी ओर खींच देवे। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, एक मीठा आम दे दो जरा, पूछो कसहराओ। अब भैया वो स्वाद नहीं ले सकता, क्या कहेगा? सिर हिला देगा, बहुत मीठा है। अंतर्गत ही भावे, क्योंकि भगवान के भजन का, भगवान की कथा का, उसकी प्रेम माधुरी का आनंद अंतर मन में ही आता है। अगर उसमें आनंद नहीं होता तो लोग उसके दीवाने नहीं होते महाराज। ऐसे कोई 2, 3, 4 घंटा एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी सुन रहे हैं, ये उसी
की लीला का आकर्षण है, ये उसी के प्रेम का प्रभाव है, ये उसी के बन जाने का प्रभाव है, ये उसकी ओर चले जाने का प्रभाव है। और ऐसा ही जीवन में हम निरंतर करेंगे तो एक दिन फिर जानत तुम ही हो ही जाए, फिर उनके हो जाएंगे। फिर सारी आकुलता व्याकुलता, ये हाय हाय असंतोष अपने आप दूर हो जाएगा, अपने आप विरक्ति आ जाएगी। प्रहलाद जी की जो स्थिति है, क्योंकि जो मां के गर्भ में थे भागवत सुना था, आज तो विज्ञान इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे शास्त्र तो पहले कहते हैं सगर्भावस्था में मां की जैसी चित्त वृत्ति होती है, आने वाली संतान वैसे ही होती है। अब आज की देवियां अपने कक्षों में सगर्भावस्था में हीरो हीरोइन की फोटो लगाती हैं, तो घर में भगवान कैसे आएगा? न रामायण पढ़ती है, न भागवत सुनती है, न भगवत गीता सुनती है, तो घर में क्या आएगा? हीरो हीरोइन तो होगा नहीं। यहाँ वो गली और मोहल्ले इलाके का थोड़ा गुंडा जरूर बन जाएगा। इसलिए अगर अच्छी संतान चाहिए, प्रहलाद ध्रुव की तरह संतान चाहिए, थोड़ा थोड़ा भजन करने की आदत बनाओ, सात्विक भोजन करो, हमारे ऋषि महात्माओं के बताए मार्ग का अनुसरण करो। ये नहीं कि घर बार छोड़ दो, घर में ही भगवान मिल जाएंगे। और वो भाग्यशाली है जिनके घर में सेवा करने वाली संतान है, और गृहस्थी ही भगवान को प्रकट करता है। किसी बाबा के वहां कभी कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ है, पर जब गृहस्थी सात्विक चर्चा करे, सात्विक विचार से अपना जीवन यापन करे, आहार व्यवहार सात्विक बनाए, तो भगवान नहीं, भगवान का भक्त तो आएगा। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही मां पुत्रवती है जिसकी कोख से भजन करने वाली संतान, सेवा करने वाली संतान, आदर्शों को मानने वाली संतान हुई है। पुत्र तो गांधारी के भी हुए थे, एक नहीं बचा, सब अनीति अधर्म मार्ग में चले। और मां कुंती माद्री के भी 5 पुत्र हुए थे, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करते थे। ये सब खेल मति का है, मन का है। कयाधुमा ने मन से श्रवण किया, गर्भ में प्रहलाद जी ने श्रवण किया, इसलिए नाम है प्रहलाद। प्रकृष्ट रूपेण भगवत भक्तिम आलादयति, जो प्रकृष्ट रूप से भगवान की भक्ति की ओर हमें ले जाए। और कितनी विषम परिस्थितियां हैं। पिता क्या है? राक्षस, और किसका विरोधी है? नारायण का। और बेटा नवदा भक्ति का ज्ञान देता है, और फिर भी डरते नहीं है। लोगों ने जब राजा से कहा ना, तो एक दिन भरी सभा में प्रहलाद को गोद में बैठाया। बेटा प्रहलाद, तुम ये सब हरकतें करते हो, सुना हमने, कोई बात है? प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ पिताजी, अब लोगों की नजर में हरकत है, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं क्या करता हूं। तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहा हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी, ये मानव तन बार बार नहीं मिलता है, मिला है तो हरिम आश्रय। तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के भगवान नारायण का आश्रय करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वो आत्मघाती कदम उठाते, उनकी गति कैसी होती है? जैसे भयंकर जंगल में गृहांध कूप होते हैं,
जहां कोई जाता भी नहीं, उसमें पानी भी नहीं होता। अगर कोई पशु उस गृहांध कूप में गिर गया तो वो निकल नहीं पाता, तड़प तड़प के मर जाता है। वैसे ही संसार गृहांध कूप है उन लोगों के लिए जो लोग सब कुछ होके भगवान का आश्रय नहीं लेते। भाई मेरे शत्रु का नाम लेता है। बुलाया गुरुजी महाराज को, देखो इसकी कुंडली। अरे महाराज मेरे घर में जो है दैते चंदन वनम, राक्षस रूपी चंदन वन में ये कंटक का वृक्ष कैसे उत्पन्न हो गया? कौन इसको ऐसी उल्टी सीधी बातें सिखाता है? गुरुजी आए, कहा देख तू कुंडली देखो जरा, कोई खटपट करने वाला ग्रह तो नहीं है? गुरुजी देख के रहे, कहा हाँ महाराज, सबकी कुंडली में तो 9 ग्रह होते हैं, इसकी कुंडली में तो 10 ग्रह हैं और सारा खेल बिगाड़ा इस 10वें ग्रह ने। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीश दृशम वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति। इसकी कुंडली में काला काला कृष्ण नाम का ग्रह है। हिरण्याकश्यप कहता महाराज उसका प्रभाव यही प्रभाव होता है, पहले किसी की कुंडली में बैठता नहीं है, जिसकी कुंडली में बैठ गया फिर उसको अपनी ही तरह बना लेता है। जैसा टेढ़ा है, टेढ़ी लकड़ी कभी सुराई में जाती नहीं है और जब चली गई फिर निकलती नहीं है, वैसे हमारे कन्हैया कभी सीधे खड़े होते नहीं है, सीधे किसी के समझ में आते नहीं है, और जिसके समझ में आ गए फिर उसकी मीरा की तरह स्थिति हो जाती है, सूरदास की तरह स्थिति हो जाती है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने हैं रसाल। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, निस दिन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। जिस दिन उनका दर्शन न हो सब फीका फीका लगता है। ये सारा खेल इसी ग्रह का है। कहा इसको ले जाओ, हमारे बनाए हिरण्याकश्यपु राक्षसी विश्वविद्यालय में पढ़ाओ। यूनिवर्सिटी बना दी एक नई राक्षसी विश्वविद्यालय की। अब राक्षसी विश्वविद्यालय में क्या होगा? लूट खसोट छल कपट यही विद्याएं तो होंगी महाराज, पेट भरने की। जैसे आज की जो है शिक्षा नीति है, पहले से बच्चे को जब अक्षर बोध कराया जाता था तो गौ से गणेश पढ़ाया जाता था। तो बीच में ऐसे राजनेता आए, उन्होंने देखा भारत तो महाराज धर्म निरपेक्ष है। कहां से है धर्म निरपेक्ष महाराज? कहां पर लिखा है? भारत तो परम सनातन धर्म का देश है और सनातन धर्म का एक मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सबके लिए सोचता है, किसी की गर्दन काटने की नहीं सोचता। हमारा वो बड़ा है, कहते हैं सब समान है, सबका भला हो। ये सनातन धर्म जो है बताता है। तो कुछ लोगों को बातें अच्छी नहीं लगी, सिलेबस से हटा दिया। उन्होंने कहा गौ से गणेश नहीं, क्योंकि गणेश सनातनियों का प्रथम पूज्य देवता है, हमको भी पूजा करना पड़ेगा महाराज। हमारी तो पूजा पद्धति है ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। तो क्या किया जाए? गौ से गधा, गधा को सब मानते हैं और गधा जीवन भर बोझ उठाता है। बूढ़ा हो गया, 2 डंडा मालिक मार के निकाल देता है। कभी पद्मश्री मिला नहीं, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, अब तक गधे को नहीं मिला महाराज। वैसे आज की शिक्षा नीति है, माता पिता कर्ज लेके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और विदेश भेजने की होड़ है महाराज, विदेश भेजने की। और जब माता पिता को सेवा पानी, अंतिम समय की सेवा की आवश्यकता होती है, आकुल व्याकुल पड़ोसी के सहारे, अनाथालय के सहारे, वृद्धाश्रम के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये शिक्षा किस काम की? बहुत पैसा कमाने से व्यक्ति महान थोड़ी बनता है महाराज। पैसा तो बड़े बड़े भिखारी भी खूब कमा लेते हैं, उनकी कौन सी प्रतिष्ठा होती है? किसी की गर्दन काट के कोई पैसा कमा ले उसको पैसे वाला थोड़ी कहते हैं। तो शिक्षा
वो विद्या जो आत्म कल्याण भी करे, समाज का भी कल्याण करे, जो हमें संस्कार दे, हमारी परंपरा को बताए। ये जिम्मेदारी हम आप सबकी है। बच्चों को देश भेजिए, विदेश भेजिए, उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कुछ भी बनाइए, पर उनको साथ साथ संस्कारों का भी ज्ञान दीजिए। हम कौन हैं? अमृता पुत्रा, हम उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं। थोड़ी अपनी परंपराओं के विषय में उनका मन लगाइए, तो कभी न कभी वो आपकी फिर सेवा करेगा, आपकी बात को मानेगा। अब यहाँ राक्षसी विद्यालय प्रहलाद जी को ले गए, वही पढ़ाया जो था। अब प्रहलाद जी कैसे पढ़ते? क्योंकि उनके प्रथम गुरु तो नारद जी हैं, दूसरी गुरु है माँ कयाधु। अब बच्चा जो बचपन में पढ़ता है वही जीवन भर याद रखता है। प्रहलाद को बुलाया गया, गोद में बैठाया गया। प्रहलाद उच्चताम तातो स्वधीतम किंचित उत्तम, क्या सीखा आपने? प्रहलाद जी कहता, पिताजी एक नहीं 100 बार भी पूछोगे यही कहूंगा। और आज प्रहलाद जी ने कहा, मैं भगवान की नवधा भक्ति को ही श्रेष्ठ मानता हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की कथा को सुनना, वाणी से कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनका नित्य चरणों की सेवा करना, हाथों से पूजा करना, वाणी से स्तुति करना, उनको स्वामी मान के स्वयं दास बन जाना। आप परमात्मा, हम आपकी आत्मा, आप हम सखा हो गए। आत्मनिवेदनम, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे प्रभु मोर। समर्पण कर दीजिए, कुछ नहीं जानते हैं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यं में समर्पणम। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। सब कहते हैं ना, परंतु जब धन की बारी आती है, तन मन तेरा धन, हाँ बड़ी मुश्किल से कमाया है महाराज। हाँ, सबसे खोटा सिक्का जो रुपया कहीं नहीं चले, लिफाफे में रख करके दान पात्र में डाल के आते हैं लोग, पंडित जी को देते हैं। उनको कौन देख रहा है बताओ, ये भी कोई बात है। और बेटा बेटी के ब्याह में 100-100, 500 के नोट ऐसे उड़ाते हैं मानो घर में नोट छप रहे हो। वहां तो तन मन धन की बात आती नहीं है। ये सेवा के लिए है। माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, समाज की सेवा, ब्राह्मण सेवा, गो सेवा में लगाओ ना उसको, तब है बात। ऐसा भाव जब आएगा तब उसको हम समर्पण भक्ति कहेंगे। और ये 9 में से एक जिसके पास होते हैं, उसकी सारी कामनाओं को नारायण पूर्ण करते। नारायण कहते ही उठाया प्रहलाद को, जमीन में धड़ाम से पटक दिया। कयाधु कहती है, महाराज अपने बेटे के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर, अरे तेरे लाड़ दुलार ने इसको बिगाड़ दिया। मेरे शत्रु का बार बार नाम लेता है। घोषणा कर दी, जो मेरे शत्रु नारायण का नाम लेगा मैं उसकी जीवा काट दूंगा। और स्वयं नारायण कह ही रहा है, चाहे द्वेष से कह रहा है, राग से कह रहा है, नारायण तो निकल ही रहा है ना मुंह से। प्रहलाद जी को कुछ दिन पढ़ाया, फिर वही पढ़ाया लिखाया, जाट 16 दूना क्या 8, 16 दूना 8 होता है। हाँ, प्रहलाद जी को बुलाया, फिर वही बात। प्रहलाद पे तो क्रोध निकाला ही, गुरुपुत्रों पर जो प्राध्यापक थे, प्रोफेसर, उनको भी डांटा। क्या इस बात की तुम्हें तनख्वाह देता हूं, मोटी मोटी वेतन? मेरे भोले भाले बच्चे के मन में मेरे शत्रु का प्रभाव। हाथ जोड़ के कांप रहे हैं दोनों। कहते न प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु, मैं सर्ग की यम मति रश्य राजन नियच्य मन्युम कददास ममान। मन्यु नियच्चो, क्रोध छोड़ो हे इंद्र शत्रु। तीनों लोग को तुमने जीत लिया, तुम्हारे बेटे को जीतना तुम्हारे और हमारे बस में है ही नहीं। क्योंकि नए सर्ग की यम, इसकी मति तो जन्म से ही ऐसी ही है। कुछ लोग होते ना किसी के बहकावे में आ जाते हैं,
और कुछ खुद बहक जाते हैं। पर ये ऐसा है महाराज कि महाराज ये किसी के न बहकाने पे आता है, न स्वयं बहकता है। न सर्ग की यम, इसकी तो जन्म से ही ऐसी ही प्रकृति है। और ये स्वयं भी गाता है, दूसरे को भी गवा देता है। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। 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 चाहते हो नैया पार हो, राम गंगा वारे रजो पार कशियो। यहाँ तो पुल बनी है, पैदल पुल, मोटर पुल, पार हो जाओगे। वहां की पुल तो यही है, ये नवदा भक्ति है। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। 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 पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। 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 याद है कृष्ण गोपाल हमारो, गाइए कृष्ण गोपाल हमारो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन के प्राण प्यारो, ब्रजवासिन के प्राण प्यारो। नंद महल को, नंद महल को छैया, भज कृष्ण कन्हैया। महल को छैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे। लूट लूट दही माखन खावे, लूट लूट दही माखन खावे। बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे। लूट लूट दही माखन खावे, लूट लूट दही माखन खावे। माखन चोर हो, माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। राधे गोपिन के संग रास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो। कामदेव यन मार भगायो, कामदेव यन मार भगायो। गोपिन के संग रास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो। कामदेव
नचैया भज कृष्ण कन्हैया कालिय नाग नचैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया भक्त सुदामा चावल लाए भक्त सुदामा चावल लाए प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए भक्त सुदामा चावल लाए भक्त सुदामा चावल लाए प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया कह भैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर श्याम मेरे नटवर नागर सूर श्याम मेरे नटवर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर श्याम मेरे नटवर नागर सूर श्याम मेरे नटवर नागर घट 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 वास करैया भज कृष्ण कन्हैया घट घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया बोले प्रहलाद जी महाराज की जय क्योंकि जो व्यक्ति जिस रंगत का होता है वैसे रंग लोगों को रंगता है, इसलिए अच्छा रंग चाहिए। अगर सत्संगी का अनुसरण करोगे तो जीवन में सत्संग आएगा, और मदिरा पीने वाले का संग करोगे तो जीवन में वही तो रंगत आएगी। जैसी संगत वैसी रंगत। पूरा आपका वो विश्वविद्यालय भी सब भजन के अनुकूल बना दिया, सब भजन गाते हैं। गुरुदेव आए, अरे प्रहलाद कहीं का नहीं रहने देगा, तेरे पिता को पता चला तो पहली गर्दन हमारे काटेगा, बात तुम्हारी तो बात की बात है महाराज। एक दिन प्रहलाद जी ने कहा अपने जितने भी गुरुकुल के विद्यार्थी हैं कि देखो ये गुरुजी बेचारे जो डरते हैं ना, ये पिताजी के कारण डरते हैं, वो भी वास्तविकता को जानते हैं, परंतु जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जब प्रहलाद जी बात करते हैं ना तो सब विद्यार्थी शांत चित्त भाव से सुनते हैं और प्रहलाद से कहते हैं तू राक्षस का बेटा और बड़े संत महंतों की बातें करता है, ये सब तूने कहां से सीखा। कहा मेरे असली गुरु तो मेरे नारद जी हैं, असली गुरु तो मेरी माँ है। मैं जब गर्भ में था तो मैंने सारे भगवत चर्चा को भागवत के रूप में श्रवण किया और उसी को मैंने ग्रहण किया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रहलाद जी ने आज की नई पीढ़ी के लिए बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि वहां भी बहुत कुमार थे। आज की जो नई पीढ़ियां हैं,
पहले तो कहते थे लोग लड़का बिगड़ता है, आजकल तो हम देख रहे हैं शहरों की स्थिति, माता पिता यहां से भेज रहे हैं पढ़ने के लिए हॉस्टल में, लड़का तो छोड़े लड़कियां भी नशा कर रही हैं, माता पिता परेशान है महाराज। कारण वही बात आएगी, सत्संग नहीं होना, संस्कार का नहीं होना। पैसा कमा के हमने बच्चों को बड़ा तो कर दिया, पर उनको वो शिक्षा नहीं दे पाए जो शिक्षा उनके जीवन में परिवर्तन ले आए। यही प्रहलाद जी कहते, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। युवा अवस्था चौराहे की अवस्था होती है। कोई व्यक्ति मासी के चौराहे पे खड़ा है, अगर उसको दिशा का ज्ञान नहीं होगा, वो रानी खेत की जगह पहुंच जाएगा द्वाराट, द्वाराट की जगह पहुंच जाएगा भिक्यासैन। ये युवावस्था होती ऐसी है। और ये चौराहे की अवस्था में वहां पर एक कंट्रोलर चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोलर, कहां को जाना है, एक गुरु चाहिए, धर्म चाहिए, सत्संगी चाहिए, माता पिता की बातों को समझाने वाला व्यक्ति चाहिए कि हम ये भावावेश में क्या उल्टे सीधे धंधे कर रहे हैं। इसलिए युवावस्था में 3 भागवत धर्मों का हमें पालन करना चाहिए। भागवत के 3 ही प्रमुख धर्म हैं। वह है तितिक्षा, करुणया, मैत्रिया। पहला जो भागवत धर्म है वो तितिक्षा। तितिक्षा माने सहनशील होना। कोई सहनशील है? बच्चों से आज कुछ कह के तो देखो महाराज, ऐसा ऐसा ज्ञान झाड़ते हैं मानो सारी भगवत गीता इनको कंठ हो गई होगी, और आता औ से वो नहीं है उनको। हाँ, तो सबसे पहले सहनशील बनो। कोई कुछ कह रहा है, सुनिए। सुनने की आदत जिसको होगी वही सुना सकता है। हम आपको आज जो सुना रहे हैं ना, हमने वर्षों तक अपने गुरु जी के सानिध्य में सुना है। अब आज व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, सुनाना हर कोई चाहता है। कौन सुनेगा? जिसने सुना होगा। दूसरा धर्म है करुणा, दया का भाव। तीसरा धर्म है प्रेम। ये 3 धर्म हैं जो परमात्मा का सानिध्य कराते हैं, उनसे मिलाते हैं, उनको रिझाते हैं। सहनशील होना, दया का होना और प्रेम का होना। ये 3 धर्म जहां होंगे वो व्यक्ति कभी बिगड़ नहीं सकता। बड़ी सुंदर सुंदर बातें प्रहलाद जी बताते हैं महाराज। एक दिन भरी सभा में हिरण्यकश्यप ने संदेश भिजवाया, प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी आए और कहा, प्रहलाद तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी एक क्या, अगर 100 बार भी कहोगे मैं एक ही बात कहूंगा। श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैक गुरुण कर्मणां तदपादां मुरुहध्यानां तल्लिंगे क्षणहणां दिविः न दानं न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्। भगवान नारायण प्रसन्न उनकी कथाओं से होते हैं, प्रेम से होते हैं, द्वेष राग को त्यागने से होते हैं, जो दिन रात उनके चरणारविंद का स्मरण कर काम करते हैं। बड़े बड़े जप, बड़े बड़े तप, बड़े बड़े यज्ञ भी कभी कभी उनको प्रसन्न नहीं कर पाते। हमने बड़े यज्ञ भी कर दिए, अनुष्ठान भी कर दिए, सब कुछ कर दिया, पर उसमें प्रेम नहीं है। क्योंकि भगवान को सरलता से प्रसन्न करने का एक ही सूत्र है, और सूत्र है प्रेम का। प्रीयते अमलया भक्त्या। भगवान प्रेम से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और उनको प्रसन्न करने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। मेरे शत्रु का नाम लेता है। विष्णु महापुराण में लिखा है कि इस
हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के बड़े बड़े भयंकर उपाय किए। पागल हाथियों के आगे फेंका है, कांटों में फेंका है, समुद्र में फेंका है, विषैले सर्पों के आगे फेंका है, यहां तक विष तक दे दिया मारने के लिए। पर यत्र तत्र सर्वत्र भगवत नारायण ही वासुदेव ही रक्षा करते। वासुदेव माने बसती, जो प्रत्येक जीव में आत्मा रूप में बस जाए वही वासुदेव। यहां तक कि अपनी बहन होलिका अब आएगी, होली आने वाली है, जिसको वरदान है तुझे अग्नि भी नहीं जला पाएगी, पर भगवान के भक्तों से छेड़ाखानी करोगे सारा वरदान धरा का धरा रह जाएगा। होलिका जल गई, प्रहलाद जी अंगारों में ऐसे खेलते हैं जैसे कि बच्चे खिलौने से खेलते हैं। ये ऐसे नहीं डरने वाला, बांधो इसको खंबे पे। नंगी तलवार निकाली, कयादू गिड़गड़ाती है। महाराज, छोटा सा बच्चा, कोई पिता इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? अरे तेरे लाड़ दुलार ने इसको बिगाड़ा है, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। नंगी तलवार निकाली, कहा प्रहलाद मैंने तुझे खंबे पे बांध दिया है, भरी सभा देख रही है, बता तेरा वो नारायण जो सर्वत्र है वो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? क्वासो यति सर्वत्र कस्मास्तंभं न दृश्यते। तेरा परमात्मा सर्वव्यापक है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद जी कहते महाराज ऐसे कैसे दिखाई देगा? उसको देखने के लिए तो प्रेम की निगाह चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकटी हो ही में जाना, प्रेम ते प्रकटी हो ही में जाना, प्रेम ते प्रकटी हो ही में जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रहलाद जी बधे हैं और देखिए कितना उनको भगवान पर नारायण पर विश्वास है। कहता पिताजी आपकी आंखों में तो क्रोध है, आपके अंदर तो द्वेष है, आपके अंदर घृणा है, वो ऐसे नहीं, प्रियते अमलया भक्त्या। इस घृणा का, इस द्वेष का, इस राग का, इस क्रोध का त्याग करो, प्रेम की निगाह से देखो। अगर प्रभु नजर दे हर जगह वही नजर आता है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो रहते हैं जग से निराले। तो पिताजी उसके लिए तो प्रेम का भाव चाहिए। तू मुझे प्रेम सिखाएगा, मैं देखता हूं तेरा परमात्मा कैसे तेरे सामने तुझे बचाने आता है। नंगी तलवार से ज्यों ही खंबे पर मारा और खंबा फटा है। गुड़ 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 की आवाज, दो हिस्से खंबे के। प्रहलाद जी छिटक करके दूर गए हैं और उसी समय घोर गर्जना करते हुए भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोले नृसिंह नारायण भगवान की नायम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमे तन्न मृगेन्द्र रूपम। बड़ा आश्चर्य हो गया। खंबा फटा, प्रहलाद जी किनारे छटके भयंकर गर्जना करते हुए, गर्दन से नीचे मनुष्य की भांति, गर्दन से ऊपर शेर की भांति नेत्रों से अग्नि निकल रही है। लंबे लंबे नाखून, लपलपाती जिह्वा, पकड़ा हिरण्याकश्यप को, खींच के लाए ढेली पर, बैठाया गोद में। बता मैं कौन हूं? प्रभु ना आप पशु हो ना आप नर हो। कहां बैठा है? न अंदर न बाहर, न ऊपर नीचे, आपकी गोद में। ये लंबे लंबे नाखून क्या है? प्रभु ये न अस्त्र है न शस्त्र है। कौन सा समय है? प्रभु न दिन है न रात, संध्या का समय है। 12 माह में कौन सा माह है?
कहा प्रभु ने चैत्र न बैसाख न माघ फाल्गुन, ये तो पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। यही वरदान दिया था ना ब्रह्मा ने। और लंबे लंबे नाखून से फाड़ी हिरण्याकश्यप की छाती, निकाल दी अतड़िया महाराज, सारी आंतें निकाली और माला के रूप में धारण कर गए। और हिरण्याकश्यप का प्राण पुण्य निकला, भगवान में प्रवेश कर गया। बोले निशंग भगवान की जय। चाहे नारायण को शत्रुता से ही भजता था, भजन तो करता ही था ना महाराज, नारायण नारायण तो निकल ही जाता था मुंह से, इसलिए सदगति हो गई है। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, भगवान का क्रोध बढ़ते जा रहा है, लपलपाती युवा नेत्रों से अग्नि। ब्रह्मा इंद्र यम वरुण कुबेर विद्याधर चारण महोरग पन्नग किन्नर एक एक करके आए, भगवान की स्तुति करी, अपना परिचय दिया, पर भगवान के क्रोध में न्यूनता नहीं आई। अगर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सारी सृष्टि जल के नष्ट हो जाएगी। कौन इनका क्रोध शांत करे? स्तुति करने पर जो रीझ जाते थे आज नहीं रीझ रहे। इंद्रादि देवताओं को याद आई, स्वामी कितने ही क्रोधी क्यों न हो, जब देवी जी आगे आती है तो बड़े बड़े रौब जमाने वाले भी महाराज भीगी बिल्ली की तरह हो जाते हैं। देवताओं ने यही देवियों के गुण का आश्रय लिया, गए वैकुंठ, माता लक्ष्मी आपकी जय, आओ देवताओं आओ। अरे माता आने का समय नहीं, चलने का समय है। स्वामी क्रोध में, मेरे स्वामी वो भी क्रोध में, जो शेष नाग में रह करके भी शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, हजारों फण वाले शेषनाग पर जो विराजमान है और फिर भी कैसे है? शांताकारम। और आपने बेडरूम में एक छिपकली देख ली, एक कॉकरोच देख लिया, सारी रात भर नींद नहीं आती। हमें भी नहीं आई थी कल 2-2:30 बजे तक। और फिर जब 4 से माला जपी, मैं सही बात बता रहा हूं, पता नहीं क्यों नहीं आई, तो भगवान जाने। हमारे बगल में महाराज जी, मैं इनको 2-3 बार कह भी रहा था, क्योंकि ये निद्रा देवी भी सबसे प्रसन्न नहीं होती है महाराज। देवी है या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, ये सब पर खुश नहीं होती हैं। कल हम पर भी नहीं हुई, ये सब पर खुश नहीं होती है देवियां, सारी नींद भाग जाती है। और भगवान को देखिए, हजारों फण वाले नाक पर विराजमान है और शांताकारम, इतने शांत हैं। और वो कैसे क्रोधित हो सकता है? अरे चलिए तो सही मां लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार के छम छम करते हुए पूजा की थाल, सुंदर फूल की माला स्वामी के लिए लेके आई और चरण से, भगवान की पूजा चरण से शुरू करते ना हम लोग, पादो पूजयामी, कट्याम पूजयामी, नाभो पूजयामी, ऐसे करके जब पूजन करके मुख की ओर आरती घुमाने लगी और भगवान नृसिंह ने शब्द किया, लक्ष्मी मैया पूजा की थाल छोड़ दैया मैया करके बैकुंठ जाके पीछे को देखती है। ओ राम राम राम। इतना क्रोध न कभी देखा न कभी सुना महाराज। कई लोग हमने देखे बड़े रौब जमाते हैं, और जैसे घर गए शेरनी जी ने हुंकार भरी, सारा क्रोध धरा का धरा रह जाता है, सारी डीग धरी की धरी रह जाती है। देवताओं ने भी यही समझा था, लक्ष्मी जी आएंगी, सारा क्रोध शांत हो जाएगा, हमारी बन जाएगी, पर नहीं। अब ब्रह्मादि देवताओं की तो गले गले आ गई। अब कौन इनका क्रोध शांत करे? लक्ष्मी भी जिनके क्रोध को शांत न करे। तब ब्रह्मा जी की नजर पड़ी प्रहलाद जी पे, जो भगवान की दिव्य लीला को देख के आनंदित हो रहे हैं। पकड़ के लाए, कहा भैया तूने ही बुलाया है, तू ही शांत कर। और जैसे ही प्रहलाद जी भगवान के चरणों में प्रणिपात किए, दंडवत किए, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापित चीर्ण यदधात् कराम्बुजम्
काला हि विस्त्रस्त धियां कृताभयम् स्वपादमूले पतितम अर्भकम। छोटे से प्रहलाद जी को भगवान ने जब अपने चरणों में गिरते देखा और प्रहलाद जी के हाथों का जैसे स्पर्श हुआ ना, भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। दोनों नेत्र से जल बरसने लगा, करुणा की धार बहने लगी। भगवान आकुल व्याकुल हो गए, प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगाया, हाथ जोड़ रहे हैं। क्वेदम बपुः क्वच सुकुमार में तत्वेता प्रमत्त कृतदारुणया तवास्ते आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्ण संतप्य मन्युत में समये विलंब। भक्त तो भगवान से हाथ जोड़ते ही हैं। आज देवता देख रहे, भगवान अपने भक्त प्रहलाद के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहते हैं कि मुझे आने में समय विलंब हुआ, प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरे भजन करने वाले को कितना कष्ट भोगना पड़ा। मैं तो तुझे पकड़ने की भी हिम्मत नहीं रख रहा, क्योंकि कहां मेरा एक कठोर शरीर और कहां सुकुमार कहां तेरा ये सुकुमार शरीर। मुझे तो पकड़ने में भी डर लग रहा है। ये सारे देवता मेरा भयंकर रूप देख के डर रहे थे, क्या तुझे मुझसे भय नहीं लगता? प्रहलाद जी हंस गए, कहते प्रभु आपसे कैसा मुझे भय हो? हाँ भय लगता है, आपकी भयंकर माया से लगता है। आप नृसिंह में आपका बच्चा, शेर कितना ही गुस्सा क्यों न करे, कितनी ही गर्जना क्यों न करे, शेर का बच्चा डरता है। वो कभी शेर की नाक की में उंगली डालता है, कभी कान खींचता है, कभी पूंछ खींचता है, कभी पीठ पे बैठता है। आप मेरे नृसिंह में आपका बछड़ा, तो भय किस बात का? प्रहलाद तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने 40-42 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धाः सत्त्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि विप्नुः किन्तोष्टमर्हति समे हरिउग्र जाते। मैं तो एक निम्न जाति राक्षस जाति से उत्पन्न हूं, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? ब्रह्मादि देवता आए और छंदबद्ध तरीके से आपकी स्तुति करी, पर आपके क्रोध में थोड़ी भी न्यूनता नहीं आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको किसी के ज्ञान विज्ञान से, धन संपत्ति से लेना देना नहीं, आप तो प्रेम के वशीभूत हो। प्रेम ते प्रकटि हो ही में जाना। एक कुलीन ब्राह्मण जिसके अंदर 12 गुण हैं, धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये ब्राह्मण के लक्षण कहे गए हैं। ये 12 गुण होने पर भी उसके मन में आपकी समर्पण, प्रेम, भक्ति नहीं है, तो वो स्वपचौ चांडाल से भी गया गुजरा है। हमने कहा हम बहुत बड़े कुल के हैं महाराज, और कुल के अनुसार हमने कर्म नहीं किया। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ऊंची सोच न होए। तो जैसा कुल वैसा कर्म होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको गुण भी प्रभावित नहीं करते। आगे गजेंद्र की कथा आएगी। गजेंद्र कौन सी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था महाराज? एक कमल लिया और आप दौड़ के आ गए। सबरी माई कहां पढ़ी लिखी थी महाराज? झूठे भेद से ही आपको प्रसन्न कर दिया। अर्थात ना आपको योग्यता प्रसन्न करती है, ना आपको रूप, ना आपको कुल, ना आपको विद्या। आपको सरलता से कोई प्राप्त कर सकता है आपका प्रेमी भक्त। प्रेम ते प्रकटि हो ही में जाना। अमलया भक्त्या निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसके मन में छल नहीं, कपट नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, वही आपको पाता है। लक्ष्मी जी आई थी, क्या इतना प्रेम आपने उनको दिया? हूं किया भाग गई महाराज। ब्रह्मा जी कांप रहे, देख रहे हैं सामने, और आपने मुझे गोद में इतना दुलार दिया। ये क्या है? ये सब आपकी प्रेम लक्षणा, भक्ति का प्रभाव है महाराज। भगवान कहते मांगो, प्रहलाद जी कहते हैं मामाम प्रलोभ है, मांगने का प्रलोभन मुझे मत दो।
जो लोग भक्ति करके मांगते हैं न सभृत्य शवई बणिक, थोड़ा बहुत 10-20 रुपए का नारियल चढ़ाया, 1.25 रुपए के बतासे चढ़ाए, थोड़ा फल चढ़ा दिया और इतनी लंबी लिस्ट रख दी भगवान के आगे महाराज, पति का प्रमोशन भी हो जाए, गाड़ी भी आ जाए, बंगा कौन सा ऐसा बनिया है महाराज 10-20 रुपए में आपको सब दे दे। भक्ति इतनी और मांग इतनी लंबी, तो वो क्या है? वो भक्ति नहीं है, वो व्यापार है। जैसे आप दुकानदार को बनिए को कुछ देते हो तब आपको कुछ वो देता है, तो भक्ति व्यापार नहीं है, भक्ति तो प्रेम से ही प्राप्त होती है। इसलिए ये मांगने का प्रलोभन मुझे मत दो। फिर प्रहलाद जी ने सोचा यदि मैं नहीं मांगूंगा तो नहीं मांगने का भी तो अहंकार हो जाएगा ना, और भगवान के भक्तों की यही विशेषता है। और अंत में भगवान से कहते हैं मैं आपसे कभी कुछ न मांगू ऐसा वरदान आप हमें दीजिए। भगवान भाव विभोर हो गए, दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बरस रही है, क्योंकि भगवान का स्वभाव क्या है? शीतल जल की भांति है। सुबह ठंड है ना, नहाने के लिए पानी हम गर्म कर रहे हैं, क्या पानी का स्वभाव गर्मी का है? नहीं है। जल का मूल गुण है शीतलता, और वैसे ही मेरे प्रभु का मूल स्वभाव अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान का तो स्वभाव ही करुणा का है, दया का है, प्रेम का है, निर्मलता का है, शीतलता का है। वो तो हम संसार में ऐसे उत्पात कर्म करते हैं कि वो पानी की तरफ खौल जाते हैं। खौलते पानी को शीतल करना है, आंच से हटा दो, मूल रूप में आ जाएगा। प्रहलाद जी आए आगे ना, भगवान अपने नेत्र के जलों से आज अभिषेक कर रहे प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी प्रणाम करते, नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। एक तरफ पिता को देखते, एक तरफ भगवान को भगवान समझ जाते हैं। कम अवस्था में जब माता पिता की मृत्यु होती है, बालक के मन में क्या बीतती है। कहते प्रहलाद आज मैं पहला वचन देता हूं, तेरे कुल में आज से किसी को मारूंगा नहीं, दंड दूंगा पर मारूंगा नहीं। और दूसरी बात, तेरे मन में अगर कोई शंका है ना, मैं उसका निदान कर सकता हूं। तुझे लग रहा होगा कि तेरे पिता ने मुझसे बैर लिया, मैंने उसको नरक भेज दिया, नहीं, अरे जो मेरे द्वारा मारा जाए। और दूसरा, त्रिशक्तिभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेनघ यत साधोषि गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। जिस कुल में तुझ जैसा परम भागवत पुत्र उत्पन्न होता है प्रहलाद, उसकी तो त्रिशक्ति भी 7-21, उसकी तो 21 पीढ़ियां कर जाती है। आप लोग ये जो कर रहे हो, सुन रहे हो ना, आपके पितर जहां भी होंगे आज आनंदित हो रहे होंगे। ये भागवत कह रहा है त्रिशक्ति भी पिता पूत हो, उसके पितर एक नहीं 21 पीढ़ी के इस भागवत यज्ञ के द्वारा पूत हो, वो भी आज पवित्र होकर दिव्य लोक की यात्रा कर रहे होंगे। क्योंकि जिस कुल में भागवत सुनने वाला, भागवत कराने वाला, और प्रहलाद तुम जैसा परम भागवत होता है, फिर वहां सब कुछ बढ़िया हो जाता है। प्रहलाद से कहा मैं तुम्हें 7 कल्प की आयु देता हूं। आज भी प्रहलाद जी भक्तों को मिलते हैं, आज भी प्रहलाद जी हैं महाराज। और जब तेरा मन भर जाए राजकाज से, बद्रीनाथ में जाके मेरा भजन करना। और अब तू जाके अपने पिता का अंत्येष्टि कर्म कर और सुतल लोक में निष्कंटक मेरी भक्ति युक्त राज्य कर। और ब्रह्मा जी आए, भगवान की स्तुति करे, भगवान ने आंख दिखाई, कहते प्रभो आज खाई सो खाई आगे राम धुआई। ब्रह्मा को डांट लगाई भगवान ने, ऐसा ऐसा वरदान राक्षसों को देते हो, मेरे भक्तों को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। कहा प्रभु आज से नहीं होगा ऐसा। ऐसे परम भागवत प्रहलाद जी का निशंग भगवान का दिव्य चरित्र। बोले निशंग भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की।